स्क्रीन थोड़ा ऊपर से थोड़ा कहीं नहीं, साफ नहीं हो रहा है। हाँ अभी ठीक है एकदम। ओके, तो हमारा वो लास्ट टाइम का थोड़ा सा बाकी था, तो मैं आप लोगों को जस्ट कोर्स का सिनॉप्सिस बताना सोच रहा था कि क्या क्या हम करेंगे इसमें, कौन कौन से टॉपिक लेंगे फ्यूचर में, इसलिए मैं इसको लगाया। वैष्णव सदाचार फॉर लीडर्स, कल्टिवेटिंग कंपैशन टॉलरेंस एंड पेशेंस। उसके बाद एक ही इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एंगर मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट डायनामिक्स, और ये वाला आज हम करेंगे 8 एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। और इसके अलावा जो हम कर रहे थे वो था स्लेट मटेरियल, वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, overcoming insecurity, overcoming superiority complex, inferiority complex, rising above the mental concoction। ये सारे भागवतम के टॉपिक हैं और उसके ऊपर भी डिजाइन किए गए भागवतम के ऊपर से।
तो कितनी 25 फाइल ये हैं और रॉयल कितना है, 20 ये है, 45 है। माल्ट कितना है, माल्ट एक ही है, 46 टोटल टॉपिक है। और इतने ही बड़े बड़े हैं जितने एक टॉपिक 2-3 क्लास में, मतलब 2 साल लगभग चल जाना चाहिए। तो आज हम अगर वो कंप्लीट कर पाएंगे तो हम ये स्टार्ट करेंगे 8 एटीट्यूड्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, अगर हमारा कंपटीशन वाला कंप्लीट हो जाएगा तो पहले उसको उसको करते हैं। ये सारे कोर्सेज के नाम भी प्रभु जी ने ही दिए हैं। माल्ट का मतलब होता है मैनेजर्स एंड लीडर्स ट्रेनिंग मटेरियल। स्लेट का मतलब होता है सर्वेंट लीडर्स अप्लाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसी तरह से रॉयल का भी कुछ होता है, वो याद नहीं मुझे। तो ये उन्होंने अलग अलग फोरम के लिए डिज़ाइन किए हैं कोर्स, जिसको अलग अलग ऑडियंस को बताते हैं, क्योंकि राधेश्याम प्रभु अभी क्या है, पूरे इंडिया में लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये उनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अलग अलग स्टेट के लीडर्स को किस प्रकार से ट्रेन करना है, तो उसके लिए वो डिज़ाइन करते रहते हैं इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनको। तो हम ये करते हैं, हमारा जितना बाकी था, लास्ट पेज ही बाकी था लगभग। ये देखिए स्लेट, ये स्लेट का टॉपिक है, सर्वेंट लीडर्स अप्लाई ट्रेनिंग इन एजुकेशन, जो हम कर रहे थे। सॉल्यूशन ये लास्ट बचा था, सॉल्यूशन टू राइज अबव कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी। हाँ ये बचा था केवल। ओके, अगर कोई साफ देख पा रहा हो तो पढ़ सकते हैं, एक एक दो दो लाइन पढ़ सकते हैं। यस ब्रो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बोले? क्या मतलब इसका? ये पहला सॉल्यूशन है कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी से बाहर आने का। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? अहनिश पे हो, तो उनके साथ आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपटीशन कैसे करेंगे? रात में चैलेंज करिएगा कि कल मैं तुमसे ज़्यादा करूँगा। ओके, उसके आगे? उसके आगे क्या होगा? आप ठीक है, आप उससे ज़्यादा उनसे ज़्यादा कर लिया, फिर? हाँ हाँ, और साथ साथ आप लोग भी बेस्ट से वर्स्ट फ्रेंड में नहीं कन्वर्ट होंगे। नहीं, हीन भावना नहीं बोल सकते हैं, और जब कंपटीशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो लड़ाई हो जाती है, वो नहीं होगा। रात में जब आप आके अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर बताएंगे, वो बताएंगे, तो दोनों लोग साथ में बैठ के अच्छे से भोजन कर पाएंगे कि ठीक है दोनों ने अच्छे से किया। अगर कंपटीशन ठीक से नहीं होगा तो अहरनिश को रात भर सोचते रहेंगे ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, कल देखता हूँ मैं इसको। तो वो जो है खराब कंपटीशन कहलाता है, वो इसमें लिखा है। आप देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक में दो घटनाएं हैं, सेम श्लोक है भागवतम का, दो जगह पे, 8वें स्कंद में 10वें स्कंद, और दोनों अलग अलग मेंटेलिटी बता रहे हैं। ये जो श्लोक लिखा है अहम पूर्वम, ये श्लोक 10वें स्कंद का है, जिसका मीनिंग इसमें लिखा है। भगवान कृष्ण और बलराम आगे आगे भागते थे और गोप पीछे से भागते थे कि कौन कृष्ण को पहले छुएगा। वहां पे ये श्लोक आता है 10वें स्कंद में। सभी सभी के अंदर होड़ रहती थी कौन कृष्ण बलराम को पहले पकड़ेगा, कौन उनको छू के बताएगा। सेम श्लोक समुद्र मंथन लीला में आती है, आता है जब धनवंतरी से अमृत छीन के ले जाते हैं दैत्य, तो वहां पे भी सेम श्लोक आता है, अहम पूर्वम नत्वम इति त्वम, मैं पहले अमृत पान करूंगा, आप नहीं करोगे। तो एक ही श्लोक से दोनों मेंटेलिटी आती है, एक एक तरह गोप बालकों का कंपटीशन भगवान को पकड़ने का,
दूसरी तरफ असुरों का कंपटीशन। तो असुरों का कंपटीशन भोग पे आधारित है, और गोप और गोपी जो है उनका कंपटीशन सेवा पे आधारित है। कभी कभी ऐसे कंपटीशन होना भी चाहिए, एकादशी के दिन कंपटीशन होना चाहिए, देखते हैं कौन कितना माला कर पाता है। एक्चुअली आजकल पता नहीं माला भक्त लोग कम करते हैं एकादशी पे। हम लोग ऑलमोस्ट जब शुरू में हर एकादशी पे 64 माला करते थे। हमारा नियम ही था, इस जब ये कमरा नहीं था, नीचे नीचे जो IYF ऑफिस है, तो उसको हम खोल के रख देते थे, तुलसी माला, तुलसी का वो वहाँ पे रखते थे, और फिर चटाई बिछी रहती थी। तो हम लोग भी करते थे, और बाहर से जो भी आते थे वो भी बैठ के करते थे। बहुत आसान रहता था 64 माला करना। जब मैं ज्वाइन किया तो 3 साल तक लगातार 64 माला हर एकादशी पे करता था। उसके बाद बंद हुआ तो अभी तक चालू नहीं हो पाया। मतलब कभी कभी होता है, फिर नहीं होता है, कभी होता है। तो अभी मुझे याद है करीब 75 एकादशी 64 माला किया, उसके बाद चला गया। पर वो आदत अच्छी है, क्योंकि 16 माला करते करते 16 माला हम नॉर्मल समझने लगते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने एक बार 64 माला किया तो 16 माला करना आसान हो जाएगा, बच्चों का खेल लगेगा। एक बार 64 माला करके देखिए, द्वादशी के दिन आपको लगेगा अरे ये तो 2 मिनट का काम है 16 माला। पर एकादशी के दिन बहुत मुश्किल होगा। एकादशी हालांकि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 64 माला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर कभी एकादशी ऐसा हो कि छुट्टी के दिन पड़ जाए तो प्रयास करना चाहिए। सारा टेस्टिंग निकल आता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आप जैसे ही 25 से आगे जाएंगे, 28-30 माला तक, आप देखेंगे माइंड कितना चिल्लाता है कि अभी रख दो, वापस क्या कर रहे हो, भूख नहीं लगी तुम्हें, क्या है, कोई मोबाइल नहीं चलाना है। इतने माइंड इतना नैग करता है कि उसको दूर रखो अभी। और एक और चीज मैंने देखी, आप 32 क्रॉस करोगे, 32 से 40 तक माइंड थोड़ा धीमा होगा, 40 के बाद माइंड फ्लैट हो जाता है। अभी चाहे 64 करो, चाहे 100 करो, चाहे 200 करो, वो कुछ नहीं बोलता था। तो मेन समस्या 32 करने में होती है, 32 के बाद धीमा हो जाता है, और 40 के बाद कोई समस्या नहीं होती। 40 के बाद फिर आप दिन रात करते रहो, माइंड बोलेगा अभी तो पिटाई हो ही रही है, तो कितने ही पीट लो, 10 मुक्के मारो, चाहे 20 मारो, चाहे 100 मारो, सेम ही है। तो वो एकदम सरेंडर हो जाता है कि अभी ये सुनने वाला नहीं है, अभी जितना बोलेंगे और ज्यादा और मुश्किल होगा। उसके बाद वो द्वादशी पे अटैक कर सकता है। द्वादशी पे सोचेगा तुमने कल मेरी बहुत पिटाई की, आज मैं देखता हूँ। और एकादशी पे फ्लैट हो जाएगा। कभी प्रयास करिएगा 64 माला करने का, एक बार आदत पड़ जाती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और फिर 16 माला एकदम क्रीम जैसा होता है, केक वॉक जैसा हो जाता है। मैंने देखा एक 64 माला करने से 16 माला करने बहुत आसान हो जाता है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। और कभी कभी माइंड को उस प्रकार से दंड देना भी चाहिए, क्योंकि माइंड को हम ज्यादा दंड नहीं देते, उसके हिसाब से ही चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत करते करते। एक आध बार दंड देना चाहिए कि आज तुम्हें सुधार देंगे। और सही में 64 माला करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई विचार, अलग विचार आते ही नहीं है। मैंने ऐसा देखा है, कभी कभी आप 64 माला करके अगर सो जाओ तो सोते में भी बोलते रहते हैं, क्योंकि इतनी आदत पड़ जाती है माइंड को कि वो चलता ही रहता है। कभी कभी प्रयास करना चाहिए, या कोई फेस्टिवल आए, छुट्टी के दिन हो, तो प्रयास करना चाहिए कितना हम कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टाइम है तो कर ही लेंगे, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है, वो इंटरेस्ट की कमी है। 64 माला करना ऐसा नहीं है, हंसी खेल नहीं है। आपको पूरा 10 घंटे दे दिया जाए, 20 घंटे दे दिया जाए, नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है। धाम में पीछे से अलग से पोस्ट मिलता है, धाम का पोस्ट मिलता है। धाम से बाहर आओ तो नहीं होता है, धाम में जाने से आसानी से हो जाता है, पर पॉसिबल है। हम लोगों ने कई, राम गोपाल प्रभु के साथ तो मैं बहुत बैठ के करता था। राम गोपाल प्रभु को बहुत आदत है माला करने की, कभी भी बैठ जाते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे माला करते रहते हैं। तो उनके साथ बैठ के मैं करता था पहले। राम गोपाल प्रभु का साधना बहुत अच्छा है, हमारे आश्रम में वन ऑफ द बेस्ट साधक हैं वो इतना माला करने में सब बहुत बहुत अच्छे हैं वो। उनके साथ रहने से बहुत ऐसा लगता है कि कोई बहुत साधु के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि इस प्रकार से कंपटीशन करना कि हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। दूसरा है, दूसरा कौन पढ़ेगा, आप पढ़े। टीम की सक्सेस को पर्सनल सक्सेस के ऊपर रखना चाहिए। कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन संडे को करते थे ना, तो
बीच में हमने क्या किया था कि पर्सनल बुक्स काउंट करना ही बंद कर दिया था। पर्सनल बुक काउंट करने में हमने फील किया था कि कुछ कुछ लोग बहुत नेगेटिव कंपटीशन करने लगे थे। तो हम जितना भी बुक्स, जितना भी लक्ष्मी आता था, सब मिला देते थे, बोलते थे कि 10 लोगों ने मिलकर इतना किया, बताते नहीं थे कि एक ने कितना किया। तो हमेशा टीम की सक्सेस को अपनी सक्सेस से ऊपर रखना चाहिए। ये जानना जरूरी नहीं कि हमने कितना किया, ये जरूरी है कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर कितना किया, वो इम्पोर्टेंट है जानना। इन ए स्पोर्ट्स शर्ट शुड नंबर बी अबव माई नेम और बिलो माई नेम। इसका क्या मतलब है? हमारा नंबर ऊपर होना चाहिए, हमारा नाम ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नंबर लिखा रहना चाहिए, कि नंबर ऊपर होना चाहिए, नाम हो चाहे नहीं हो। टीम में ऐसे ही फॉलो होता है, क्रिकेट टीम में भी। सचिन की टीम में वो लिखा रहता था नहीं, 10 नंबर लिखा रहता था, बस नाम नहीं लिखा रहता था ना। नाम लिखा रहता है, तेंदुलकर लिखा रहता है। हाँ याद आ गया, तेंदुलकर लिखा रहता है। तीसरा है कॉम्पीट विथ वन सेल्फ नॉट विथ अदर्स। अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से करना चाहिए, अपने खुद के पिछले पैरामीटर से कॉम्पीट करके कैसे उससे आगे निकल सकते हैं, वो कंपटीशन सबसे अच्छा है। इसलिए एथलेटिक्स जो होते हैं वो अपनी खुद की घड़ी को देख के दौड़ते हैं स्पीड को करने के लिए। वो केवल यही काउंट करते हैं, मैंने इतने समय में ख़त्म किया था, अभी उसको क्रॉस करना है। तो कॉम्पीट अपने आप से करना चाहिए, उससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट होता है एवरीवन इज द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब है कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है। उस एक व्यक्ति किसी एक चीज़ में अच्छा है, उसका ये मतलब नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उसमें अच्छा होगा। और ये व्यक्ति क्लेम भी नहीं कर सकता है कि इसी में कंपटीशन करोगे तो सबसे अच्छा मैं निकलूंगा। जैसे अगर जंगल में मान लो कंपटीशन किया, तो तेज दौड़ने का कंपटीशन करेंगे तो कौन सा जानवर सबसे आगे निकलेगा? हाँ, चीता। खाने का कंपटीशन करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा आगे निकलेगा? हाथी। पानी के अंदर स्विमिंग का कंपटीशन करेंगे तो कौन सबसे आगे निकलेगा? मछली निकलेगी। अभी अगर कोई बोले कि मछली हाथी से ज्यादा तेज तैरती है या मछली चीते से ज्यादा तेज तैरती है, तो कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोनों फील्ड ही अलग अलग है। या ये बोले कि मछली पानी के बाहर चीते से ज्यादा तेज दौड़ लेगी, वो कंपटीशन ही अलग है। तो जब अलग अलग लोगों को अलग 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 टैलेंट दिया गया है, तो उन सारे टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जैसे एक ही बॉडी के अंगों में कंपटीशन होता है क्या? हाथ कभी पैर से कॉम्पीट नहीं करता है कि मैं दौड़ के बताता हूँ हाथ के बल, तुम देखना तुम पैर से दौड़ के बताना, कि नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने जिसको जो दिया है वो यूनिक चीज है, उसके लिए अप्लाई होता है। इसलिए बेटर है टीम तभी बनता है जब उसमें अलग अलग टैलेंट के लोग एक साथ आके काम करने के लिए तैयार हो, तभी वो टीम बनता है। इसलिए इसमें लिखा है स्क्विरल एंड जिराफ एडमायरिंग वन अनदर। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को इसीलिए डांटा था, किसी को स्टोरी पता है? इसीलिए डांटा था उन्होंने, क्योंकि छोटी सी गिलहरी को इन्होंने बोला था तुम कितना लेके आओगी, रहने दो। भगवान ने इसलिए डांटा था कि हर व्यक्ति का यूनिक है, वो अपनी तरफ से सेवा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरीवन्स टैलेंट इज ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध कर्म। इसी से रिलेटेड पॉइंट है जो हमने डिस्कस कर लिया। हेल्दी कंपैरिजन मीन्स एडमायरिंग एंड लर्न फ्रॉम दोज बेटर देन यू। जो आपसे अच्छे हैं उनकी प्रशंसा करना और उनसे सीखना। और फील कंपैशन एंड हेल्प टू दोज इन्फीरियर टू यू। जो आपसे छोटे हैं उन पे दया करके उनकी मदद करना। और हमेशा ये समझना कि संसार में कुछ लोग हमसे अच्छे होंगे, कुछ लोग हमसे इन्फीरियर होंगे। अपने आप को बेस्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संसार में पता नहीं चलता है कौन बेस्ट है। बहुत लोग हैं जो अलग अलग टैलेंट के, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत श्लोक याद है, तो उसको जाके, क्या नाम है, प्रभुपाद डिसाइपल है, करदम करदम मुनि। हाँ, एक प्रभुपाद डिसाइपल है, अलाचुआ में रहते हैं, फ्लोरिडा में।
अगर किसी को थोड़ा घमंड है कि उसको बहुत श्लोक याद है तो उनकी क्लास में जाके बैठ जाइए, पूरी क्लास में आपको एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको याद है। वो इतने श्लोक याद करते हैं, वो श्लोक याद नहीं करते, एक्चुअली चैप्टर लेके चैप्टर याद करते हैं। भागवतम का एक चैप्टर लिया पूरा याद कर लिया, दूसरा लिया पूरा याद कर लिया। तो आप कोई भी टैलेंट की बात करो, आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो बहुत आगे होगा, जिसको थोड़ा लगता है कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा जानता हूँ, उसको जाके चैतन्य चैनपुर से मिल लेना चाहिए, जो पूना वाले चैतन्य चैनपुर है। वो दिमागी कंप्यूटर है उनका पूरा। तो इसलिए ये फुलिशनेस है अगर हम सोचते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टैलेंट में बेस्ट हैं। भगवान ने हर चीज़ में बहुत सारे लोग दिए हैं जो कि हमसे बहुत आगे हैं, इसलिए बेटर है जितना हमें उसका उपयोग करें, अननेसेसरी बहुत ऊंचे लोगों से कंपटीशन नहीं करें। अनहेल्दी कंपैरिजन का मतलब होता है कि आई एम द बेस्ट एंड आई एनवी दोज बेटर देन मी, आई रिडिक्यूल दोज इन्फीरियर टू मी। मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे जो सीनियर है उनसे मैं ईर्ष्या करता हूँ, जो मुझसे जूनियर है उनको मैं डांटता हूँ। एक चीज़ होती है, ईर्ष्या की निशानी क्या होती है, व्यक्ति जूनियर्स का संग पसंद करता है, सीनियर्स का संग पसंद नहीं करता है। ये बहुत डेंजरस होता है भक्ति के लिए, क्योंकि सीनियर के संग में क्या होता है, व्यक्ति कुछ अपना फॉल्स ईगो नहीं चढ़ा पाता है। जब सीनियर साथ में होते हैं ना तो आदमी को झुकना ही पड़ता है, इसलिए व्यक्ति सीनियर के साथ रहना नहीं, ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहता है, या उनका एसोसिएशन लेने में भी डरता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्लास चल रही है, मैं क्लास दे रहा हूँ, अभी अगर यहाँ से वासुगुस्पु आ जाए तो मैं भी उठ के वहीं बैठ जाऊँगा, तो प्रभु जी यहाँ पे बैठेंगे। मान लो फिर प्रभुपाद जी आ जाए तो वो भी उठ के वहीं वासुगुस्पु वहीं बैठ जाएंगे, प्रभुपाद यहाँ पे बैठ के क्लास देंगे। तो सीनियर के सामने आपका जो ईगो होता है ना अपने आप ही कट ही जाता है। तो व्यक्ति डरता है कि सीनियर के सामने ज़्यादा रहोगे तो हमारा कोई पूछेगा नहीं है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति सीनियर का संग लेना नहीं चाहता है, जूनियर्स के संग में रहता है, क्योंकि जूनियर तो हर चीज़ आपकी हर चीज़ को लीला बोलते हैं कि प्रभु जी को कैसे, तो आपकी नाक में कुछ काला काला लगा है तो वो बोलेंगे नहीं कि कुछ लगा हुआ है, बोलेंगे प्रभु जी का कुछ लीला है, शायद कहीं कुछ लगाया होगा। तो चूंकि जूनियर के साथ है कि हमारा घमंड का गुब्बारा फूला रहता है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम अपने ब्रह्मचारी को बोलते हैं, जो ब्रह्मचारी बेस में जाते हैं ना उनको भी ये डेंजर रहता है, क्योंकि आश्रम में आते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं, यहाँ पे सीनियर लोग हैं। बेस में जाते हैं तो सारे स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट तो उनको एकदम देवता जैसा मानते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं अरे वहीं पे रहना अच्छा है, यहाँ आओ तो डांट पड़ती है, तो अच्छा है बेस में ही रहते हैं। तो कभी कोई बहुत दिन बेस में रहता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, क्या हो गया आप आश्रम से गायब कैसे हो गए? क्योंकि ये टेंडेंसी नेचुरली आती है। एक जगह आपको हमेशा ही सम्मान मिलेगा, एक जगह आपको लोग करेक्ट करेंगे। मान लो कोई बेस में बहुत सम्मान लेके आया, यहाँ आके बोला अरे आश्रम में सफाई नहीं हुआ, जाओ जाके झाड़ू लगाओ, उसको थोड़ा फील होगा कि अभी तो कितने अच्छे से रह रहा था, आते ही साथ इन्होंने ये दे दिया। तो ये चीज़ है, उससे बचना चाहिए। सीनियर एसोसिएशन से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सीनियर एसोसिएशन हमें उससे भी ज़्यादा प्योरीफाइंग होता है एक्चुअली इक्वल एसोसिएशन। क्योंकि जो साथ वाला आदमी है ना वो तुरंत ही बोलेगा प्रभु जी ज़्यादा हवा में मत उड़ो, लाइन पे आ जाओ। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही सीनियर हो जाएं, जो आपके साथ वाला होगा ना वो आपकी हवा निकाल ही देगा, कुछ ना कुछ बोल देगा, क्या क्या चल रहा है। मैं भी जानता हूँ, मैं कभी कभी होता है ना ब्रजेंद्र कृष्णपुर के साथ जाता हूँ ना तो सारी चीज़ वो नॉर्मल कर देते हैं, बोलते हैं अरे तुम बोलते समय क्या बोल देते हो, शर्म नहीं आती। तो और हमें भी याद आता है, क्योंकि कोई और ऐसा बोलेगा नहीं जितना साथ वाला बोलेगा, इसलिए लोगों की साथ वाले से बनती नहीं है। क्योंकि वो हमारी महानता को नहीं समझता, वो सामने ही बोल देता है, जो मिस्टेक करो सामने बोल देता है, बोलता है सुधर जाओ, क्या अभी तक सुधरे नहीं तुम भी। इसलिए इक्वल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट होता है, विशेष रूप से ऐसे इक्वल जो कि आपको डांटने के लिए सक्षम हो। इक्वल्स और सीनियर जो है वो कई बार बचा लेते हैं। और इसलिए जब भी हम किसी से करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति का सीनियर कौन है, उसका उस व्यक्ति के सीनियर से कितना कितना कनेक्शन है। मतलब संसार में कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी चोटी पकड़ के डांट के वापस ला सके। अगर कोई भक्त है जो बोलता है कि मुझे तो कोई डांट ही नहीं सकता, कोई मेरा सीनियर भी नहीं है, तो बहुत डेंजर है, उसके पास नहीं आना चाहिए, खतरनाक भक्त है। मतलब अगर हमने किसी को इतना अधिकार ही नहीं दिया कि कोई हमें डांट के सही रास्ते पे ला सके तो हम कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। भक्ति का जीवन इतना आसान नहीं, कहीं भी डिविएशन हो जाता है।
अगर कोई व्यक्ति नहीं जो हमें पकड़ के लाने के लिए, तो फिर हम कई बार भक्त लोग इस प्रकार से वो नेचर डेवलप कर लेते हैं कि उनको कोई फीडबैक भी नहीं दे पाता, कोई डांट भी नहीं पाता। जो फीडबैक देता है उसको लगता है लड़ाई करने लगेंगे, तो सब दूर हो जाते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे ऐसे भक्त आगे जाके पतित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एक्चुअली भगवान सब देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं, और भगवान उस आदमी को उसी प्रकार की दवाई देते हैं। तो ये अनहेल्दी कंपैरिजन है। आई स्ट्रगल हार्ड टू आइदर अचीव पोजीशन ऑफ दोज हु आर बेटर देन मी और एटलीस्ट पुल देम डाउन टू माई लेवल। ओके, कंपटीशन में सबसे अच्छी कॉन्शियसनेस है कि हम प्रभुपाद के मिशन के लिए कॉम्पीट करने के लिए तैयार हैं। ओके, ये लेटर है। कोई भक्त है जो इस लेटर को पढ़ेंगे? दिखाई दे रहा है सब? प्रभुपाद जी का ब्रह्मानंद प्रभु के लिए लेटर लिखा हुआ है। अगर कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके ही पढ़ दे तो अच्छा है। anyway, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा है कि आप वो सत्स्वरूप ने तमाल कृष्ण की बहुत प्रशंसा की है, इसी तरह से तमाल कृष्ण ने भी आपके वो सत्स्वरूप के बारे में बहुत प्रशंसा की है। यह स्वभाव गुरु भाइयों के बीच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें उन्नति प्रदान करेगा और हम भक्ति में उच्च स्तर तक पहुंच जाएंगे। इसको वैकुंठ का स्वभाव बोला जाता है। वैकुंठ में किसी के अंदर कोई गलती नहीं है, परंतु सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। वहाँ पे प्रतिस्पर्धा ऐसे है कि एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में सोचता है कि ये दूसरा भक्त भगवान की कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। भौतिक संसार में स्वभाव होता है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरों से कितना अच्छा कर रहा हूँ, ये भौतिक चेतना कहलाती है। आध्यात्मिक संसार में अपोजिट होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ वाला भक्त मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो हमें ये प्रशिक्षित किया जाता है कि हम अपने गुरु भाई को प्रभु बोलते हैं। प्रभु का मतलब होता है मालिक, और इसका ये मतलब होता है कि हम हमेशा प्रयास करेंगे कि अपने गुरु भाइयों की सेवाओं को हम देखेंगे। कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती हैं, परंतु उसको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। दो चीज प्रभुपाद मेनली बोल रहे हैं, मटेरियल कंसेप्शन और वैकुंठ कंसेप्शन। वैकुंठ कंसेप्शन में व्यक्ति कभी ये फील नहीं करता कि मैंने सबसे अच्छे से किया। वो दूसरों को देख सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने किस प्रकार से अच्छे से सेवा किया। अगर सभी लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर वो वैकुंठ एटमॉस्फेयर बनता है। और ये नहीं है कि ये वैकुंठ एटमॉस्फेयर धरती पर बन नहीं सकता है। ये वैकुंठ एटमॉस्फेयर किसी भी इस्कॉन मंदिर में बन सकता है। सामान्यतः इस्कॉन मंदिर को वैकुंठ बोला जाता है, और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो कुंठा दिखती है मंदिर के अंदर भी। तो मंदिर में कुंठा नहीं है, प्रिंसिपली इस्कॉन मंदिर अभी भी वैकुंठ है, परंतु हम अपनी अपनी कुंठा लेके आते हैं अपनी चेतना के साथ। और उस वैकुंठ एटमॉस्फेयर में, जैसे मान लो गोलोक वृंदावन में भी हमारे जैसे व्यक्ति पहुंच जाए, तो वहां भी वैकुंठ को बदल के हम कुंठा में कर देंगे, क्योंकि हमारी चेतना उस तरह से नहीं है। तो प्रिंसिपली हम अगर इस चेतना में आ सकते हैं कि हम दूसरे में फॉल्ट देखने के बजाय उसकी उसकी अच्छी साइड को देख सकते हैं, तो भौतिक संसार में भी वैकुंठ को निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति जीवन में कुछ समय बिताने के बाद हम अपने इनिशियल स्ट्रगल्स भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा भक्ति जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। भक्तों की कृपा के ऊपर हमारा भक्ति टिका हुआ है। जितना हम ये सोचते हैं कि जिन भक्तों के साथ हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उन्हीं की कृपा पे हमारी भक्ति टिकी हुई है, उतना ही हम वैष्णवों की निंदा करने से बच जाएंगे और दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का पास्टर मैंने बताया था, हमेशा ही किसी भक्त को अगर भगवान कृपा करते तो सारे लोग खुश हो जाते थे, सारे वैष्णव खुश हो जाते थे कि आज भगवान में चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की। अगर किसी के अंदर ईर्ष्या होता तो वो सोचता कि चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कैसे कृपा कर दी, मेरे ऊपर नहीं की। परंतु ये फीलिंग आती नहीं थी कहीं, क्योंकि लोग सोचते थे मैं कृपा के लायक ही नहीं हूँ। आपने एक घटना सुनी मुकुंद के बारे में, चैतन्य महाप्रभु मुकुंद की घटना किसी ने सुनी? तो मेरे रूम से पानी का बॉटल ला सकते? कोई को याद है चैतन्य चरितमृत की घटना? कहीं सुनी हो किसी लेक्चर में चैतन्य महाप्रभु मुकुंद का संवाद? चैतन्य महाप्रभु ने 21 घंटे तक महाप्रकाश लीला किया था, भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे थे। तो उस समय सारे जितने भक्त आ रहे थे सब पे कृपा कर रहे थे, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे।
तो मुकुंद नाम से एक भक्त बाहर खड़े थे, तो वो अंदर आने में थोड़े सकुचा रहे थे। तो श्रीवास पंडित ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु मुकुंद बाहर खड़ा है, उसको अंदर बुलाएं क्या? महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, उसको अंदर मत बुलाने दो, मैं उसको कृपा नहीं करूंगा, क्योंकि वो वैष्णव के बीच में वैष्णव जैसा रहता है, जब बाहर जाता है तो भौतिकतावादी जैसा काम करता है, मायावादियों जैसा काम करता है, ऐसे व्यक्ति पे मैं कृपा नहीं करूंगा। और महाप्रभु ने इस प्रकार से बोला कि मुकुंद ने सुन लिया, क्योंकि वो गेट के बाहर ही खड़े थे। तो मुकुंद दुखी हुए और श्रीवास पंडित से पूछा कि महाप्रभु से एटलीस्ट पूछिए कि इस जन्म में मिलेगा कि कितने जन्म लगेंगे। तो महाप्रभु आंसर देते हैं उसको तो 1 करोड़ जन्म के बाद कृपा मिलेगी। और ये सुन के मुकुंद नाचने लगे, बोलते ठीक है, आज एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि 1 करोड़ जन्म के बाद चैतन्य महाप्रभु कृपा कर देंगे, कम से कम इतना तो मेरा भाग्य है कि 1 करोड़ जन्म के बाद कृपा मिल जाएगी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो उसको तुरंत अंदर बुला लिया, उसके भाव को सुन के, क्योंकि मुकुंद की ये फीलिंग थी कि मैं कृपा के लायक ही नहीं हूँ, तो अभी 1 करोड़ जन्म बाद मिलेगी वो भी बहुत अच्छी है। उस प्रकार से विचार रखेंगे तो आसानी से हम वैकुंठ एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं। कभी कभी हम देख सकते हैं कि हमारे जूनियर डिवोटी हमसे आगे निकल गए हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि कभी कभी जूनियर्स टैलेंटेड होते हैं, ज़्यादा स्किल होते हैं, और जब वो सेवा करते हैं तो लोग पसंद करते हैं और वो सेवा में आगे निकल भी जाते हैं। जैसे प्रभुपाद के भी समय में कुछ भक्त आए जिनको लेके आए, वो भक्त आगे जाके संन्यास ले लिए, दीक्षा गुरु बन गए, और वो नहीं बन पाए। तो कभी कभी हम जिसको लेके आते हैं वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भक्ति एक जन्म की बात नहीं है, क्योंकि मान लो किसी ने पिछले जन्म में 90% भक्ति किया है और वो अभी आया है भक्ति में, हम उसको लेके आए हैं, तो नेचुरली हमारी भक्ति हो सकता है 0-1 से चालू हुई हो, उसकी भक्ति कहाँ से चालू होगी? 91 से चालू होगी। तो चालू की स्टेज में वो हमसे बहुत आगे है। तो ये चीज याद रखना चाहिए कि ये कोई एक जन्म का नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम उसको भक्ति में लाए हैं। भगवान ने हमें उपयोग किया है कि हम उसको भक्ति में लेके आ जाए। तो भक्ति में अगर हम उसको लेके आए, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे हमेशा भक्ति में जूनियर ही रहेगा या हमसे वो सेवा में जूनियर ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भक्ति बहुत इंडिविजुअल चीज है, जो कृष्ण के लिए जितना डेडिकेट करेगा उतना आगे निकल जाएगा। जैसे हम लोग जन्म जन्म तो भक्ति करके भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, छोटे से 5 साल के बच्चे ने 6 महीने में दर्शन कर लिए, और उन्हीं के गुरु ने जिंदगी में एक बार ही दर्शन किए थे। भागवतम में आप देखते हैं नारद मुनि का, एक बार भगवान ने दर्शन दिए, फिर क्या बोला? आप इतने शुद्ध नहीं कि आपको दूसरी बार दर्शन मिलेगा, जिंदगी भर आपको करो, अगली बार फिर मिलेगा। नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे, और उन्हीं के शिष्य ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान के दर्शन कर लिया। तो कोई बोल सकता है ध्रुव महाराज नारद मुनि से एडवांस है, एक सेंस में बोला जाए तो हो भी सकता है, परंतु ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी वो भौतिक इच्छा थी, नारद मुनि की इच्छा भौतिक नहीं थी। तो उस सेंस में नारद मुनि को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। अदरवाइज, और ये भी है कि ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा होने के बाद भी भगवान ने उनको कृपा की कि दर्शन दे दिया। सामान्य तो भौतिक इच्छा पूरी करने पे भगवान, भौतिक इच्छा के लिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो भगवान कृपालु थे, छोटे बच्चे को देख के उसको दर्शन दे दिया और उसको शुद्ध भी कर दिया। और ध्रुव महाराज की ऐसी हालत थी कि भगवान सामने आ गए तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, प्रणाम करें कि गले से लगाएं कि क्या करें, समझ में नहीं आया। 5 साल के बच्चे को क्या आएगा? उनके तो गुरु ने बोला ऐसा ऐसा करो, और उन्होंने किया और भगवान के दर्शन हो गए। बाकी उन्होंने कोई भागवत नहीं पढ़ा था, गीता नहीं पढ़ा था, कोई हमारा डिसाइपल्स कोर्स नहीं किया था कि गुरु सामने आएंगे तो क्या है, भगवान सामने आएंगे तो क्या है, कुछ नहीं किया था। तो भगवान को देख के कंफ्यूज हो गए थे कि करें क्या। प्रणाम कर लिया, फिर खड़े हो गए। अभी उनको भगवान को प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करेंगे, संस्कृत भी नहीं आता है, तो वो समझ ही नहीं पाए भगवान को क्या बोलेंगे। और भगवान भी समझ गए कि ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है, छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा। तो भगवान ने अपना शंख उनके सिर पे रखा, और भगवान का शंख जैसे ही उनके सिर से टकराया, ध्रुव महाराज को सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया ऑटोमेटिकली। उनको बिना भागवत पढ़े सब कुछ ज्ञान हो गया।
उसका एक और मतलब है, आत्मा को चीज़ों का नॉलेज होता है। जितना हम भक्ति करते करते आत्मा के स्तर पे आते हैं, उतना उतना कई शास्त्र हमें अंदर से रिवील होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध भक्त है। जो शरीर की कवरिंग है उसके कारण हम ये चीज़ें भूले हैं। जितना ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर की कवरिंग हटती जाती है, उतना आध्यात्मिक याददाश्त वापस आती जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अशिक्षित हो, परंतु जब वो शुद्ध भक्त बने तो वो इतने श्लोक बोले कि लोगों को लगे कि इसने कहाँ से सीखा है। वो आत्मा डायरेक्टली बोलना चालू करता है, जो क्योंकि और आत्मा को सब कुछ पता है, सारे शास्त्र पता है, तो वो पॉसिबल है। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ी है, सॉल्टेड ब्रेड बुक, उसमें ये घटना आती है इस तरीके की। इस तरीके की घटना कोई है कि कोई किसी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हो तब भी उस बोलना चालू कर दिया हो? आपने पूरा पढ़ा है? कोई ऐसी घटना याद है? हाँ, ओके। आपने पूरा पढ़ लिया? लास्ट में एक चैप्टर आता है जब जेल में वो लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं, वो चैप्टर में याद है? ये लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में कभी सुने सुने होते हैं, परंतु चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला नहीं पढ़े होते हैं। पर गौर पूर्णिमा के दिन जब लेक्चर देते हैं, सारी लीलाएं सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु की। वो भक्त जेल से बाहर निकल के बोलते हैं कि ये हमने पढ़ी नहीं थी, हमारे मुंह से कैसे निकल रही थी लीलाएं। ना तो चैतन्य महाप्रभु की लीला किसी से सुनी थी, ना चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी, परंतु गौर पूर्णिमा के दिन लेक्चर दिया, उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बता रहे हैं। उनको ही नहीं पता कि कैसे बता रहे हैं। तो दैट मीन्स आत्मा को वो चीजें होती हैं, व्यक्ति जितना एडवांस करता है उतना वो चीजें उसको दिमाग में आने लगती हैं। तो हमें समझना होगा कि कोई जूनियर अगर हमसे आगे निकल रहा है तो एडवांस भक्त हो सकता है पिछले जन्म में। इसी तरह से हम मंदिर आते हैं तो भी सावधान रहना चाहिए, स्पेशली अब फेस्टिवल के दिन मंदिर आते हैं ना, तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण में एक जगह लिखा है, फेस्टिवल के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में बहुत सारे देवता लोग दर्शन करने आते हैं मानव के रूप में। तो पता नहीं चलता है बगल में कौन खड़ा हो सकता है आप किसी को धक्का मार रहे हो, बगल में ब्रह्मा जी खड़े हो जिसको आप धक्का मार रहे हैं, तो आप बोलेंगे अरे हट जाओ, क्या कर रहे हो, दर्शन नहीं करने दे रहे हो। सावधान रहना चाहिए, स्पेशली विष्णु टेम्पल में, भगवान विष्णु, राम और कृष्ण टेम्पल में देवता लोग दर्शन करने आते हैं मानव के रूप में। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र की शादी में सारे देवता आए थे, उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में हर दिन ही देवता आते हैं, ब्रह्मा जी हर दिन दर्शन करने आते हैं। और हो सकता है ब्रह्मा जी को पंडे लोग डंडा भी मार देते हैं, मारते ना, सबको मारते हैं वहाँ। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस पर इस्कॉन मंदिर में इसलिए मैं फेस्टिवल के दिन एकदम पीछे खड़ा रहता हूँ, पता नहीं किसको धक्का लग जाए, क्या हो जाए, समझ में नहीं आता। क्योंकि इस्कॉन में तो नेचुरली आएंगे, प्रभुपाद ने स्थापित किया संस्था है, प्योर संस्था है, तो देवता लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। हम किसी को फटकार दिया, कुछ कर दिया, अननेसेसरी हमारा भक्ति का अकाउंट मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए, हम के मानव के रूप में हैं, परंतु कोई भी हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में खड़े हैं। इसलिए जो पहली बार भक्त आते हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि कौन आया है। बहुत कमेंट नहीं करना चाहिए कि अभी पहली बार में ऐसा है वो। ध्यान देना चाहिए कि बात, सबसे पहली बात तो हम भगवान के सेवक हैं और वो लोग भगवान के गेस्ट हैं कि नहीं? पहले हम भी गेस्ट थे जब हम नए नए आए थे, अभी हम भगवान की फैमिली के अंदर आ गए हैं। तो अभी जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी सेवा करने भगवान इसीलिए भेज रहे हैं ना। भगवान मंदिर में ज़्यादा लोगों को क्यों भेजते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? दैट मीन्स भगवान अपने सेवकों से खुश हैं कि यहाँ पे जो आता है उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं मेरे लोग, इसलिए तो वो ज़्यादा लोगों को भेजते हैं। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी में ज़्यादा क्राउड आ रहा है, मतलब आप लोग सेवा अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा क्राउड आ रहा है। राधा श्याम सुंदर देखते हैं कि यहाँ जो आते हैं उनको प्रसाद अच्छा मिलता है, लोग भी रहते हैं, और डिवाइस के लिए रजिस्ट्रेशन भी अच्छा होता है। तो ठीक है, ज़्यादा लोगों को भेजना चाहिए। पिछली बार 2 लाख लोगों को भेजा था, इस बार 4 लाख को भेजेगा। और ये भक्तों का ड्रीम होना चाहिए कि मंदिर इस प्रकार से हो कि मंदिर में मंगल आरती में इतने लोग हों कि हमें ही खड़े होने की जगह नहीं मिले। इस तरीके का सपना देखना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब मंगल आरती में इतने लोग होंगे कि हम मंदिर के बाहर से दर्शन करेंगे।
तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये मंदिर छोटा हो गया, अभी बड़ा करना चाहिए, ज़्यादा मंदिर बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ड्रीम है। जब मैं यहाँ आया था तो राधे श्याम को ने यही बोला था कि मैं हर साल आऊँगा और देखते हैं कब तक आप टेम्पल हॉल भर पाते हैं, पूरा टेम्पल भरना चाहिए मंगल आरती में। इस तरह से राधे श्याम ने बोला था पहली साल जब आए थे 2014 में। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे दूसरे भक्त सफल होते हैं तो पहले भक्त उससे बहुत खुश होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल उद्धव का दिया है, ब्रजवासियों की पोजीशन को देख के उद्धव को कंपटीशन फील नहीं हुआ, वो उद्धव कुंड के पास लता के रूप में रहना चाहते थे। ये पता नहीं क्या लिखा है, के आर जी मतलब क्या है? ओह, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नेक्स्ट फॉर द मर्सी ऑफ वीजीटी मतलब वृंदावन दास ठाकुर। ओके, अच्छा नॉलेज है आपको। मैं सोचा था क्या लिखा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर की कृपा के लिए क्या बोला उन्होंने कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है और उनका जो जूठन है वो मैं उच्चिष्ट में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर हरिदास पंडित, हरिदास पंडित की हरिदास ठाकुर, हरिदास पंडित भी एक पार्षद थे वैसे। और लॉर्ड नित्यानंद प्रभु बिफोर राइटिंग चैतन्य चरितमृत, 90 साल की उम्र में लिख रहे हैं और उसको लिखने के बाद बोल रहे हैं कि मैं लेटरिन में रहने वाले कीड़े से भी ज़्यादा पतित हूँ। चैतन्य चरितमृत लिखने के बाद ऐसा है, सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बताने के लिए सोच रहे हैं कि बाद में लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे मैं कितना ऊंचा भक्त हूँ, इसलिए नहीं लिख रहे हो, उस तरह से फील कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। Being non-envious, he implores all readers to read Chaitanya Bhagavat and extol the glories of book. एक और सॉन्ग है, वो सॉन्ग हमने बहुत दिन से यात्रा में गाया नहीं, पहले गाते थे वो। उसमें हर जगह के वैष्णव के लिए नमन किया जाता है, मायापुर के वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, पुरी के वैष्णव, तो उसी उन्हीं के ऊपर सॉन्ग है। तो वो सॉन्ग में एक लाइन आती है कि जितने वैष्णवों का जन्म हुआ है और जितने वैष्णवों का आगे जन्म होने वाला है, सबसे मैं अभी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा करिए। 400 साल पुरानी प्रार्थना है वो, अभी तभी से हम लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। वो जो ऑथर है गोविंद दास जी ने वो बुक लिखी है, जो वैष्णव का आगे जाके जन्म होगा उनको भी मैं अभी से प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से एक जगह पे लिखते हैं। महाप्रकाश लीला, चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त पर कृपा करते थे तो बाकी भक्त बहुत खुश होते थे। इसी तरह से रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जब कृपा कर रहे हैं तो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी की कृपा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम पहली बार बोल रहे हैं तो उनके ऑडियंस में कौन कौन बैठा है? नारद मुनि, परशुराम, वेद व्यास, विश्वामित्र, ये सारे सुखदेव से बहुत सीनियर हैं। वेद व्यास उनके गुरु हैं और वेद व्यास के गुरु नारद मुनि हैं। वो दोनों लोग बैठ के सुखदेव गोस्वामी की भागवतम क्लास सुन रहे हैं। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की भागवतम क्लास सुनते थे। श्रील प्रभुपाद क्लास में पीछे बैठते थे और शिष्यों की भागवतम क्लास सुनते थे। ओके, किसी को कोई प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर? अगर कोई प्रश्न नहीं है, हमारे पास 15 मिनट है, स्टार्ट तो कर सकते हैं एटलीस्ट। क्या रामायण में आता है? जब भगवान राम की शादी होती है उस समय पे आता है। वो भगवान राम और सीता की शादी होती है ना, उस समय वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि नॉर्मली भगवान विष्णु के फंक्शंस मनाने के लिए देवता लोग आते हैं। और जगन्नाथपुरी की लीला में भी लिखा है, जगन्नाथपुरी का जो है ना क्या उत्कल खंड, स्थल पुराण का जो उत्कल खंड है, उसके महात्म्य में, जगन्नाथपुरी महात्म्य में लिखा है। ध्रुव महाराज के पिछले जन्म के कर्म कहीं नहीं लिखे हैं,
किसी पुराण में नहीं लिखे हैं। मेनली श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ध्रुव महाराज के साथ दो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जो उनको सही समय पर मिली। सबसे पहले उनकी मदर सुनीति, शायद भागवतम के कैरेक्टर्स में सबसे एडवांस माना जाता है सुनीति को, और पांडवों की मदर क्या नाम, कुंती। सुनीति की कैरेक्टर का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतना एनालिसिस करते हैं, आप देख सकते हैं कि ध्रुव ने जब आके सबसे पहले सुनीति को ही बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ध्रुव तो ऑलरेडी जानते थे कि सुरुचि के कारण ऐसा हुआ है, परंतु आप वहां पर पढ़ेंगे ना तो सुनीति सुरुचि का नाम ही नहीं लेते हैं। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में वो नेगेटिविटी नहीं जाने देते हैं, सबसे पहले यही बोलते हैं कि जो भी हुआ है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, आपको किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अगर किसी के बारे में हम नेगेटिव करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। ये पहला इंस्ट्रक्शन होता है। उससे पता चलता है कि सुनीति की चेतना कितनी ऊंची थी। आप सोच सकते हैं सुनीति को नेग्लेक्ट फील होता था। चित्रकेतु की पत्नियां जो थी, जिन्होंने हर्षशोक को जहर दे के मार दिया था, हर्षशोक ही नाम था ना बच्चे का, तो उनकी और सुनीति की कंडीशन में ज़्यादा अंतर नहीं था। उनको भी उनके पति नेग्लेक्ट कर रहे थे और सुनीति को भी उनके पति नेग्लेक्ट कर रहे थे। सुनीति की हालत और खराब थी। उनको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने बच्चा नहीं दिया था। सुनीति ने बच्चा दिया था, उसके बाद भी नेग्लेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने उसके कारण उस बच्चे को जहर दे दिया था। जबकि सुनीति यहाँ पे अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और उत्तानपाद की क्या मिस्टेक है? उत्तानपाद ने ना तो पति का धर्म निभाया ना पिता का धर्म निभाया। उस समय पे ऐसा नहीं था कि वो बहुत एडवांस राजा है, उत्तानपाद मनु के पुत्र थे, परंतु उस समय पे उन्होंने ये गलती की। पति होने के नाते सुरुचि को अगर उसी समय डांट के शांत करते तो सुरुचि सही हो जाती, और अगर ध्रुव को उस समय गोदी पे बिठा लेते तो सारा केस सॉल्व हो जाता। और ना तो उन्होंने पिता का धर्म निभाया ठीक से, ना पति का धर्म निभाया। और सुरुचि का ये था कि अपने पति से क्लोजनेस के कारण उसने उसको एक्सप्लॉइट करना चालू किया। कभी कभी जब हम कभी सीनियर डिवोटी के बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, तो उसके आधार पे हम दूसरों पे अपना रौब झाड़ना चालू करते हैं। सुरुचि ने वही काम किया। किसी सीनियर का कोई हमारे ऊपर हाथ रहता है ना, तो दूसरे को हम परेशान करते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं किसका राइट हैंड हूँ। तो वही सुरुचि का काम था। कभी कभी पुजारी को ये हो जाता है, विग्रह का सेवा करते करते अपने आप को ही विग्रह जैसा मानने लगते हैं। सोचते हैं मेरी जब तक मैं फाटक नहीं खोलूंगा कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है, मेरी इच्छा के बिना किसी को भगवान का फूल नहीं मिलेगा, मैं देखता हूँ कि कौन दर्शन करता है। तो वो भगवान के पास में रहते रहते सोचने लगते हैं कि मुझे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। सुरुचि का वही हालत था। और किस हद तक उसको घमंड हो गया था कि उसने क्या बोला कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उसके बाद उनसे बोलो कि मेरे गर्भ में जन्म लो, तब तुम राजा बनोगे। उसको ये समझ में नहीं आया कि विष्णु की पूजा करने के बाद मुक्ति मिल जाती है, दूसरे गर्भ में जन्म क्यों मिलेगा? भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाती है विष्णु की पूजा करने के बाद, और विष्णु की पूजा करके कोई ये क्यों मांगेगा कि मैं दूसरे के गर्भ में जन्म लूं? उसको ये लग रहा था कि विष्णु की पूजा से भी इंपॉर्टेंट है मेरे गर्भ में जन्म लेना। तो ऐसे केस में भी सुनीति ने किस तरह से हैंडल किया? पहले ये बोला कि आपको गलत नहीं सोचना चाहिए, दूसरा ये बोला कि आप सुरुचि आपकी माँ जैसी हैं, जो वो बोल रही है वो सही बोल रही है, भगवान विष्णु की आपको वर्शिप करना चाहिए। ये उसी तरह से है कि किसी के अंदर गलत चीज है, उस गलत चीज को हटा के जो अच्छा चीज है वो स्वीकार कर लेना। जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, पूतना को मदर के जैसा रख दिया, ये नहीं देखा कि क्या गलत बोला था। सुनीति की उस तरह से चेतना थी कि सुरुचि ने किस सेंस में बोला था भगवान विष्णु के पास जाने के लिए, वो सेंस को इतना अच्छा नहीं था कि जिस तरह से उसने बोला था, परंतु उन्होंने क्या शिक्षा दी उसमें से कि तुम्हारी माँ ने सही बोला, भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। उससे पता चलता है सुनीति का कितना हाई कैरेक्टर था, कितना हाई क्लास कैरेक्टर था सुनीति का। यही प्रश्न था आपका कि हम दूसरे रास्ते चले गए। भगवान की कृपा मतलब, हाँ, सुनीति उनको मिली, तो सुनीति ने उनको बोला भगवान विष्णु के पास जाने के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को बोला कि अभी आप जाइए
उसको बताइए कैसे भक्ति करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मदर ने रास्ता दिखा दिया था। तो भगवान ने बोला कि ये बच्चा सिंसियर है, इसके पास गुरु को भेजना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न है? तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये 2 पार्ट में है, 2 पीपीटी है इसके। 8 क्वालिटीज, आइडियल लीडरशिप की 8 क्वालिटीज है। तो 2-3 सेशन चलेगा ये, क्योंकि ये पीपीटी आज हम चालू ही करने वाले हैं। देखते हैं कितना होता है। ओके, आप लोग, कई लोग कॉर्पोरेट में काम भी करते हैं, कोई इसका आंसर दे सकता है मैनेजर और लीडर का क्या अंतर है? आईटीआई के प्रिंसिपल बैठे हैं हमारे यहाँ। मैनेजर और लीडर में क्या अंतर है? बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, ओके, लीडर लीडर को क्रिएट कर पाता है। ओके, गुड आंसर। लीडर रास्ता दिखाता है और रास्ता कैसे चलना है वो बताता है। ओके, और कुछ? आप ओके, ओके, एग्जाम्पल कोई भी। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? 97 वाली, 1956 वाली टाइटैनिक देखी है? 56 वाली नहीं देखी। टाइटैनिक मूवी में एक सीन आता है, इवन टाइटैनिक में हुआ भी था ये घटना। आपको पता होगा कि रात में 11:40 पे वो टकराया था, और कितने बजे डूबा था? 1:30-2 बजे डूबा था ना, 2 बजे तक डूब गया था। 2:12 पे, हाँ, 2:12 का एक घड़ी मिला है, उस टाइम पे घड़ी का टाइम बंद हुआ था। तो तो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता है, तो जो फर्स्ट क्लास था, अपर टॉप क्लास के जो पैसेंजर थे, उनको बताया ही नहीं गया था कि ये डूबने भी वाला है। वो पार्टी चल रहा था वहाँ पे, इनको पता नहीं था कि 1-1.5 घंटे में डूबने वाला है, और वहाँ के वेटर लोगों को भी नहीं पता था फर्स्ट क्लास में। तो क्या हुआ था, जब जहाज नीचे जाने लगा, धीरे धीरे एक एक फ्लो जो है वो पानी में जाने लगा, तो जहाज टिल्ट हो रहा था हल्का हल्का, और वहाँ पे जो पार्टी चल रही थी, वहाँ पे कुर्सियाँ जो रखते थे, तो कुर्सियाँ फिसल फिसल के नीचे गिर रही थी। ऐसे रखते थे तो नीचे गिर जाती थी, फिर टेढ़ी हो जाती थी। तो वेटर लोग क्या कर रहे थे कि सोच रहे थे क्यों टेढ़ी हो रही है, फिर उठा के लाके रख देते थे, फिर लाके रख देते थे। सुपरवाइजर को भी समझ में नहीं आया। फिर उनका जो मेन व्यक्ति था, उसने ऊपर डेक पे जाके देखा, तो वो, ये तो पूरा जहाज ही टेढ़ा हुआ है, कुर्सी टेढ़ी नहीं हो रही। तो उससे पता चलता है वर्कर, मैनेजर और लीडर क्या कहलाता है। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो वर्कर होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि ये दीवार बनाना है। उन वर्कर को पता नहीं होता है कि ये दीवार जो है ये हॉल की है, कि ड्राइंग रूम की है, कि बेडरूम की है। उनको पता होता है ईंट रखना है और बनाना है। उनके ऊपर सुपरवाइजर होता है, उसको एक फ्लैट का नक्शा पता हो सकता है, परंतु उसके ऊपर भी बिल्डर होता है जिसको पूरा पता होता है। तो बिल्डर जो है वो लीडर के जैसा है, सुपरवाइजर उसके नीचे और वर्कर जो है उसके नीचे। विजन का अंतर होता है। उसमें भी टाइटैनिक वाले एग्जाम्पल में भी वो लेके समझ नहीं पा रहे थे कि कुर्सी क्यों गिर रही है, परंतु बाहर के व्यक्ति ने देखा तो बोला नहीं नहीं, कुर्सी की समस्या नहीं है, जहाज ही डूबने वाला है। तो ये एक अंतर है, कई अंतर है इसमें। मैनेजर्स जो है सिस्टम के ऊपर देखते हैं, थिंग्स पैराडाइम। लीडर जो है वो पीपल के ऊपर कार्य करते हैं, लोगों के ऊपर कार्य करते हैं। मैनेजर मेंटेन करने का काम करते हैं और लीडर इनोवेट करने का काम करते हैं। इनोवेट मतलब नए तरीकों को ढूंढना।
तो आइडियली लीडर रास्ता बताते हैं और फिर सिस्टम बनाते हैं, मैनेजर उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें लिखा भी है, रिलाइज ऑन सिस्टम, रिलाइज ऑन पीपल, काउंट्स ऑन कंट्रोल, काउंट्स ऑन पीपल्स ट्रस्ट। मैनेजर जो है उसको लोगों को कंट्रोल करके काम कराना पड़ता है, परंतु लीडर का पूरा काम ही ट्रस्ट पे आधारित होता है। स्पेशली इस्कॉन जैसी संस्था में हम देखें तो हम देख सकते हैं, इस्कॉन संस्था में हम सेवा के लिए किसी को पैसा नहीं देते, सब लोग वॉलंटरी सेवा करते हैं। तो वॉलंटरी सेवा करते हैं तो बहुत खतरनाक सेवा है, थोड़ा सा चिल्ला दिया तो रख के चला जाएगा, तुम ही कर लो। तो लीडर भी डरता रहता है कि पता नहीं इसको क्या बोलें, जितना कर रहा है कर तो रहा है कम से कम। तो इसलिए वॉलंटरी जगह पे जहाँ होता है वहाँ पे लोगों के ट्रस्ट डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और व्यक्ति के हृदय में जिसके लिए ट्रस्ट है वो उसके लिए काम कर देगा, दूसरे के लिए मना कर देगा। जैसे आपसे बोलो कि मान लो किसी से बोला कि परम पूज्य लोकनाथ महाराज आ रहे हैं, उन्होंने ये बोला है करने के लिए, सब भाग के करेंगे, अरे कैसे, कौन कौन किसको मौका मिलेगा। और फिर किसी को बोलो कि सेवा विलास में कोई काम बोला है, तब भी कुछ लोग कर देंगे, पर उतने लोग नहीं जाएंगे जितने लोकनाथ महाराज के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर किसी से बोलो कि रुक्मिणी वल्लभ ने बोला है, तो फिर कुछ और कम लोग जाएंगे। क्या क्या अंतर है? जिसके हृदय में जिसके लिए जितना श्रद्धा है उतना ज्यादा वो उसके लिए तत्पर रहेगा। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि अरे प्रेसिडेंट ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, और कोई बोलता तो ठीक है चल जाता, प्रेसिडेंट ने बोला तो करना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा का लेटर नहीं मिलेगा। कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो लीडर का काम है वो लोगों के ट्रस्ट पे कार्य करता है। अगर लीडर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है तो फिर नहीं होगा। हमने ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर पे क्लास किया था, 3 गुण याद है क्या क्या डिस्कस किए थे? या कलयुग के प्रभाव में सब कुछ विलोप हो गया? उसका मैंने वैसे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया आप लोगों को ना। क्या क्या थे 3 गुण, कौन कौन से थे? 3 पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर। डॉक्यूमेंट खोल के ही बता रहे हैं ना तो। पहला था नॉन एनवी, दूसरा था इंटेग्रिटी, तीसरा था मैच्योरिटी। इन 3 को हमने अलग अलग सिम्टम से डिस्कस किया था। दो तीन क्लास हुआ था उसका। तो लीडर इफेक्टिवनेस पे कार्य करते हैं, लीडर स्पॉन्टेनिटी पे कार्य करते हैं। एक चीज लीडर के लिए बहुत जरूरी है, कई बार हम जो प्लान करते हैं उस तरह से चीज आगे नहीं बढ़ती है, और डिसीजन उसी समय लेना पड़ता है अगर चीज बदलती है, उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनिटी। तो जो लीडर है ना उसको कम से कम, अभी हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के हर भक्त किसी न किसी के लिए तो लीडर रहते हैं। सामान्य जो बाहर के लोग हैं ना, उस लीडर का मतलब होता है हम जिसको भक्ति में आगे लाने के लिए इंस्पायर कर सके। तो इस्कॉन का हर भक्त किसी न किसी के लिए तो लीडर है। बाहर के लोग देख के हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं, भक्ति में आते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी में जो प्रचार करते हैं वो भी किसी न किसी के लिए लीडर है। इवन माता पिता अपने बच्चे के लिए लीडर जैसे होते हैं, क्योंकि बच्चे उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर लेवल पे कार्य करेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 लोग जो है वो नेचुरल लीडर होते हैं। कौन कौन? भक्ति शास्त्री 3 लोग नेचुरल लीडर होते हैं। प्रभुपाद 3रे अध्याय में लिखते हैं, तात्पर्य में, भगवद गीता 3रे अध्याय में। ठीक है, श्लोक नंबर भी बता देता हूँ। यदि आचरति श्रेष्ठ, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। नहीं याद है? हाँ, याद नहीं? भक्ति शास्त्री कितने लोगों ने किया है? फिर से गीता पढ़ना होगा आपको। यदि आचरति श्रेष्ठ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर या किंग्स, ये 3 जो है सोसाइटी के नेचुरल लीडर होते हैं। टीचर, पेरेंट्स और किंग्स या पॉलिटिशियन जो भी बोल सकते हैं, ये लोग नेचुरल लीडर होते हैं क्योंकि समाज इनकी तरफ देखता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो एक फैमिली के लिए लीडर होते हैं, बच्चों के लिए। टीचर जो होते हैं वो डिसाइपल्स के लिए होते हैं, जो जिनको सिखाते हैं।
और पॉलिटिशियन जनरल पब्लिक, पॉलिटिशियन या राजा जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। तो हम सभी इसमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आते हैं। पॉलिटिशियन में तो कोई नहीं आते हम में से, परंतु उसके अलावा जो 2 कैटेगरी है उसमें से आते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़रूरत है। प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे स्पॉन्टेनिटी में, क्योंकि प्रभुपाद को आता था कि किस प्रकार से ट्रेडिशन को नहीं बदलें और तब भी लोगों को आकर्षित कर सके। ये प्रभुपाद का एक यूनिक कैटेगरी था, अलग अलग ऑडियंस को किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लाया जाए। प्रभुपाद के एग्जाम्पल भी उसी तरह से रहते थे। जैसे मैं देखा, हम गए थे मुंबई, जब गए थे तो इस्कॉन चौपाटी का मैंने एक डिवाइस देखा। आप 6 सेशन आप सभी ने देखा है। उन्होंने पूरे के पूरे डिवाइस को मेडिकल के हिसाब से बनाया है। डिवाइस के टॉपिक भी मेडिकल के हिसाब से लिखे हैं, एग्जाम्पल भी मेडिकल के हिसाब से। वो MBBS के लिए 6 सेशन है, और ऐसे दिए हैं कि MBBS ही दे भी सकता है। जैसे मान लो मैं इंजीनियरिंग जानता हूँ, अगर मैं बोलूँ ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल दूँ, डायनामो का एग्जाम्पल दूँ, तो आर्ट्स के लोग नहीं समझेंगे। तो उन्होंने वो डिवाइस स्पेशली मेडिकल कॉलेज के लिए बनाया है। डॉक्टर्स ही देते हैं, सारे एग्जाम्पल मेडिसिन के हैं, टॉपिक के नाम मेडिसिन के हैं। साइंस ऑफ सोल के लिए उन्होंने पता नहीं क्या तो नाम दिया है, कुछ तो अजीब नाम दिया है, एक्सरे ऐसे कुछ तो नाम दिया है। तो हर ऑडियंस को सेम फिलॉसफी कैसे प्रेजेंट किया जाए कि लोग उसको अपनी तरफ से ले सकें, इसमें प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे। इतने एक्सपर्ट थे कि कई बार प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके साथ वाले लोग बोलते थे, ये क्या डिविएशन कर रहे हैं। समझ नहीं पाते थे कि आदमी इतना स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि आध्यात्मिक संसार जो है LSD के समुद्र के जैसा है। कौन सोच सकता है? भारत में हो सकता है कुछ लोग क्रिटिसाइज करते कि आप नशे के समुद्र को आध्यात्मिक संसार से तुलना कैसे कर सकते हैं, परंतु वो लोग वही भाषा समझते थे, तो वही भाषा उनको बतानी पड़ती थी। स्पॉन्टेनिटी में एक मुश्किल है, जब ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं तो हम ट्रेडिशंस को भूल जाते हैं, ट्रेडिशंस को किनारे में रख देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशन भी बैलेंस करें और स्पॉन्टेनिटी भी मैनेज करें। उसी को मैच्योरिटी बोला जाता है। लीडर जो है एम्पावरमेंट के लिए कार्य करते हैं। एम्पावरमेंट मतलब दूसरे को तैयार करना। आइडियली हर सीनियर भक्त का ये कर्तव्य है कि हर समय जूनियर्स को ट्रेन करते रहें। इस तरह से ये सोच कर ट्रेन करना चाहिए कि अगर कल के दिन मेरी मृत्यु हो गई तो सेवा नहीं रोकना चाहिए। जो मैं सेवा करता हूँ वो कोई ना कोई ऐसा भक्त हो जो उसको हैंडल कर ले। कभी भी वैक्यूम नहीं होना चाहिए हमारे रहने या नहीं रहने से। वो सोच के हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि अगर आज ही मेरी मृत्यु हो गई तब भी कोई लॉस नहीं होना चाहिए प्रभुपाद की संस्था को। अगर वैसा सोचेंगे तो हम लोगों को ट्रेन करने की बारे में सोचेंगे। लोग ज़्यादातर ट्रेन करना नहीं चाहते क्योंकि उनको फीलिंग होती है मैंने ट्रेन किया, मुझसे आगे निकल गया तो कैसे होगा। वो एक मुहावरा है ना, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया। तो वो जो फीलिंग है बहुत मुश्किल होती है, उसके कारण से हम किसी को एम्पावर नहीं कर पाते, प्रशिक्षित भी नहीं करते हैं, एम्पावर भी नहीं करते हैं। तो 10 साल पहले भी हम ही डिवाइस देते थे, 10 साल बाद भी हम ही डिवाइस देते हैं, क्योंकि किसी को सिखाया ही नहीं कि आप भी कैसे देना है। जब हम किसी को सिखाएंगे नहीं तो हमें वही काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भूल जाएं कि कौन व्यक्ति कितना क्या है। जितना हम जानते हैं लोगों को सिखाते रहें, उसको सिखाएं, उसको बोलो कि आप भी 200 को सिखाओ। उसी तरह से सक्सेशन बढ़ेगा, नहीं तो संस्था बढ़ेगी नहीं आगे। तो ये एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है। और लीडर हमेशा लोगों पे इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा टाइम खत्म हो गया ना। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आप व्यक्ति के हृदय में ट्रस्ट जितना डेवलप करते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे बैंक में आपने 10,000 रुपये डाले हैं तो आप 12,000 निकालोगे तो चेक बाउंस हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं किसी जूनियर को अगर हम डांटना चालू करते हैं, आप देखेंगे एक लिमिट आएगी जब उसका जवाब देना चालू हो जाएगा। जब वो लिमिट आ जाए समझ लो कि इसके हृदय में मेरे लिए जो ट्रस्ट था मैं उसके आगे निकल गया। जितना पैसा नहीं डाला था उससे ज़्यादा मैंने डेबिट कर लिया है। उस समय रुक जाना चाहिए, उसके बाद हमारी बेइज्जती होना चालू हो जाती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किसके हृदय में कितनी श्रद्धा है, किसको हम किस लेवल तक बोल सकते हैं, किस लेवल तक डांट सकते हैं, और वो व्यक्ति नहीं बोलेगा। इसलिए आप देखा होगा गुरु भी सारे शिष्यों को नहीं डांटते, उनको पता रहता है कि कौन कितना, किसके मन में कितनी ट्रस्ट है। किसी को एकदम स्ट्रांगली डांट देते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। किसी को हमेशा ही पुचकारते हैं, उसको माला पहनाते हैं, दैट मीन्स वो शिष्य गुरु को भरोसा नहीं है, इसको डांट दिया तो भाग नहीं जाएगा कहीं। इसलिए हम देखते हैं भक्ति में डांट पड़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकार समझता है तभी डांटता है। अगर वो अधिकार नहीं समझता है तो नहीं डांटता, उसको लगता है नहीं डांटना ठीक नहीं है।
कोई घटना आपने देखा चैतन्य चरितमृत में? एक्चुअली चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए। मैं बहुत समय से सोचा हूँ चैतन्य चरितमृत की क्लासेस करने का, क्योंकि भागवतम क्लासेस बहुत होती हैं, चैतन्य चरितमृत क्लास नहीं होती। वो चैतन्य चरितमृत मुझे भी अच्छा लगता है, पर कहाँ पे कैसे करें पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आ ही नहीं पाता उसका नंबर। चैतन्य चरितमृत का क्लास तभी होता है जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आसपास होता है, बाकी हो ही नहीं पाता है। चैतन्य चरितमृत में ऐसी घटना आती है जब जगदानंद पंडित के साथ जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ। और क्योंकि सनातन गोस्वामी को शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु आके उनको गले से लगाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जगदानंद पंडित उनसे बोलते हैं कि चैतन्य आप ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ, अगर हो गई नहीं तो भगवान किसको गले से लगाएंगे। और सनातन गोस्वामी जाके चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ जाता है। बोलते वो जग्गा की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें ऐसा बोल सके, आप तो पूरे ब्रह्मांड के आचार्य हो, वो जग्गा तो नया आदमी है, वो आपको कैसे बोल सकता है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु मैं अभी समझ गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते उतना जितना जगदानंद से प्रेम करते हैं। आप मुझे तो प्रशंसा के मीठे 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 वो बोल रहे हैं, उसको आप डांट रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको कितना प्रेम करते हैं। वो घटना मध्य लीला में आता है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला नहीं, अंत लीला में आता है। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट नहीं हुई है तो इंट्रोडक्शन भी बाकी है थोड़ा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ पावर, उसके बाद 8 क्वालिटीज़, उसके बाद उन क्वालिटीज़ का डिटेल है, हर क्वालिटीज़ का। इस पीपीटी में 3 क्वालिटी है, उसके बाद नेक्स्ट पीपीटी में 5 क्वालिटी और। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक 17th है, 17 तारीख है। 17 तारीख को शाम को आ पाएंगे आप? उसी दिन रामनवमी है, क्योंकि रामनवमी का अभिषेक दोपहर में है, आफ्टरनून में अभिषेक है उस दिन। वैसे हाँ, 17 के अलावा मेरे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि 15-16 रामायण की क्लास है, और 18 को दोपहर में मैं सूरत चला जाऊँगा। 18, 19, 20, 21 को डिसाइपल्स कोर्स है। हाँ, 21 की सुबह आऊँगा वापस। तो 17 को अलावा कोई डेट नहीं है जब हो सकता है। 17 को देखिए, अगर पॉसिबल है तो इसके आगे करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर 24 को करेंगे। 17 को मैं अवेलेबल हूँ, 17 के अलावा मैं नहीं हूँ, 16 को नहीं हूँ, 18 को नहीं हूँ। मैं तो हूँ, 17 को तो मैं हूँ। श्री प्रभुपाद की जय।